हाय दोस्तों, तो भाई Realme Buds Air Neo फाइनली आ गए हैं। तो आज करेंगे इनकी पूरी टेस्टिंग। मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ और फुल कंपैरिजन करेंगे इनका Realme Buds Air और Redmi Earbuds के साथ। कौन से ईयरबड्स बनाते हैं सबसे ज्यादा सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये है Buds Air Neo का बॉक्स। अगर आप देखोगे तो एकदम जो Realme Buds Air का बॉक्स था सेम एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। अंदर का मसाला भी काफी सेम है। सबसे ऊपर आपको ईयरबड्स का केस मिल जाता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलती है और सबसे नीचे आपको आपकी केबल मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। तो ये है Realme Buds Air Neo। मेरे पास ये ग्रीन कलर है इसका। तो यार ऑनलाइन देख के थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ा मुझे डल टाइप लग रहा है ये कलर। मेरे हिसाब से अगर आप Realme Buds Air Neo मंगा रहे हो तो व्हाइट कलर में ही मंगा लो। व्हाइट कलर के आप मंगाओगे तो कुछ इस तरह के लगेंगे। अब टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर से क्लियर है डिफरेंसेस वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज आप देखोगे Buds Air में टाइप सी पोर्ट मिलता था, Buds Air Neo में माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। दूसरी चीज Buds Air में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, वो चीज भी Buds Air Neo में नहीं है। तीसरी चीज Buds Air पे हमें एक इंफ्रारेड सेंसर मिलता था वियर डिटेक्शन के लिए, वो चीज हमें Buds Air Neo पे नहीं मिलती है। बट Buds Air में हमें एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता था यहाँ पे, वो चीज Buds Air Neo में नहीं है। एक डिफरेंस और जो इन दोनों में है कि Realme Buds Air Neo IPX4 रेटेड है, जबकि Realme Buds Air IP54 रेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ये स्वेट प्रूफ हैं और स्प्लैश प्रूफ हैं। तो आप बारिश में, एक्सरसाइज में दोनों को यूज कर सकते हो। पर Realme Buds Air में डस्ट प्रोटेक्शन की भी रेटिंग है, पर इसका मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डे टू डे यूज में, अनलेस आप ऐसे मिट्टी में गाड़ दो अपना ईयरबड। दोनों को ही आप सेम लेवल का सॉलिड मान सकते हो। तो ये चीजें हैं जो Realme ने Buds Air Neo से उड़ा दी हैं प्राइस कटिंग के लिए। अब इनसे कितना डिफरेंस पड़ेगा पूरे एक्सपीरियंस में वो टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों केस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से लग रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है तो वायरलेस कॉइल वगैरह यहाँ पे पीछे की साइड होगी, वो चीज यहाँ से गायब है, तो ये थोड़ा और ज्यादा हल्का है। दोनों पे आपको आगे की तरफ एक एलईडी लाइट मिलती है, नीचे की साइड आपको ये एक पेयरिंग बटन मिल जाता है और ये ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम आपको दोनों पे मिल रहा है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो थोड़ी बहुत चीजें आप नोटिस कर सकते हो। जैसे Buds Air Neo की जो ढक्कन है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, बहुत ही थोड़ी सी आपको गैप दिख रही होगी ऊपर और नीचे, वो चीज आपको Buds Air में नहीं मिलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जीरो गैप के साथ बंद हो जाता है ढक्कन। सेम चीज आप देखोगे बॉक्स के अंदर ये जो केसिंग है जिसमें ईयरफोन फंसे हुए हैं, Buds Air में एकदम टाइटली पैक्ड है। Buds Air Neo में यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो ये मतलब थोड़े बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस शायद किए गए हैं यहाँ पे प्राइस कम करने के लिए। अब एक्चुअल ईयरबड्स पे आ जाते हैं तो आप देख रहे हो काफी सिमिलर सा डिजाइन है, दोनों ही बहुत ज्यादा लाइट हैं। Buds Air में थोड़ी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए नीचे की तरफ आपको ये थोड़ी मेटल प्लेटेड रिंग मिलती है, जो चीज Buds Air Neo से गायब है। अब यहाँ पे भी आपको सेमी इन ईयर वाला डिजाइन मिल रहा है, तो कानों में फिट वगैरह आप दोनों पे एकदम सेम मान सकते हो। मेरे कान में बिल्कुल भी ये टाइटली फिट नहीं होते हैं और उसके चक्कर में एक तो थोड़ा डर लगा रहता है कि ये गिर जाएंगे कान से, और दूसरी चीज है कि वो साउंड भी उतना अच्छे से आपको फील नहीं हो पाता है। अब Buds Air में जो आपको इंफ्रारेड सेंसर मिलता था उसकी वजह से आपको वियर डिटेक्शन मिल जाता था, तो जैसे इसको आप कान से निकालोगे म्यूजिक पॉज हो जाता है, वापस कान में रख के म्यूजिक प्ले हो जाता है, वो फीचर आपको Buds Air Neo में नहीं मिल रहा है। अब Redmi ईयरबड्स से अगर इनको कंपेयर करूं तो एकदम ही अलग टाइप की डिजाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलती है। Redmi ईयरबड्स का अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर इन ईयर डिजाइन है और फिट ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर होते हैं, कान आपका प्रॉपर्ली सील कर देते हैं। बाहर से देखने में उतने ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगेंगे शायद, बाहर से देखने में Realme Buds डेफिनेटली ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। वैसे तो दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं Buds Air और Buds Air Neo, पर अगर आप इन्हें एक दूसरे के बॉक्स में डालना ट्राई करोगे तो ये फिट नहीं होते हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो Buds Air Neo पे भी हमें Bluetooth 5.0 मिल रहा है, यहाँ पे भी Google फास्ट पेयर का आपको सपोर्ट मिल रहा है। एक बार पेयर करने के बाद काफी सिंपल है, आपको बस ढक्कन खोलना है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई हाई क्वालिटी कोडेक का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, AAC यहाँ पे सपोर्टेड है, बेसिकली सेम फॉर्मेट है जो आपको Realme Buds Air पे भी मिल जाएगा। और ब्लूटूथ से पेयर करने के बाद इनको आप अपनी Realme Link ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जो टच फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो पूरा। 3 टाइप के आपके पास ऑप्शन है, एक तो डबल टैप से क्या होगा, ट्रिपल टैप से क्या होगा और लॉन्ग प्रेस से क्या होगा। जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होते हैं डबल टैप से आपका प्ले पॉज होता है, ट्रिपल टैप से आप गाना स्किप कर सकते हो। ये सारे जेस्चर्स एकदम सेम है जो आपको Realme Buds Air पे भी मिलते हैं। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है कि वही वियर डिटेक्शन आपको मिल रहा है। कंपेयर करूंगा Redmi Earbuds S से तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको बटन से कंट्रोल करने को मिलता है, बट फंक्शनैलिटी ज्यादातर सेम है। एक चीज है बस कि Redmi के साथ आपको कोई ऐप नहीं मिलती है, तो आप कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। अब
साउंड क्वालिटी पे आ जाते हैं तो एक डिफरेंस जो है यहाँ पे Realme Buds Air से, यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर्स मिल रहे हैं, Realme Buds Air में 12 mm ड्राइवर हैं। ड्राइवर साइज से बेसिकली क्या होता है, जितना बड़ा ड्राइवर साइज होता है उतना ज्यादा साउंड थोड़ा आपको और बेटर मिल जाता है। Xiaomi ने जो भी Mi True वायरलेस लॉन्च किए थे उसमें 14 mm आपको ड्राइवर थे। Redmi ईयरबड्स में आपको 7 mm के ड्राइवर मिलते हैं बस। यार यहाँ पे सीधी बात ये है कि जो सेमी इन ईयर वाला ये डिजाइन है बिना रबर टिप्स वाला, इसमें आप कितने भी बड़े ड्राइवर लगा लो, मुझे कभी ये साउंड क्वालिटी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि मेरे कान सही से सील नहीं होते हैं, सारा साउंड लीक हो जाता है। और वो जो बेस वाली फीलिंग होती है, जो थंप होती है, ढूम ढूम वाली आवाज, उस चीज के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका कान बहुत सही से कवर्ड हो। और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम इसकी फिट चेंज कर पाए। जो ऑप्शन हमें ईयर टिप्स वाले ईयरफोन में मिल जाता है कि एटलीस्ट आप ईयर टिप्स छोटी बड़ी करके अपने कान के हिसाब से एक परफेक्ट फिट ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे मतलब वही चीज है, मैं ऐसे अगर कान पे इनको पकड़ के रखता हूँ तो बहुत ही धमाकेदार सी आवाज आती है। अगर मैं इनको नॉर्मल छोड़ देता हूँ तो वही है कि वो थंप तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कंपेयर अगर इनको करूँ Realme Buds Air से, तो एक चीज तो है कि यहाँ पे भाई ऐसा लगेगा आपको कि आपने इक्वलाइजर लगा रखा है कोई, जिसमें आपने बेस बढ़ा रखा है। और आई थिंक वही चीज यहाँ पे करी भी है Realme ने, थोड़ी सी ट्यूनिंग इनकी बेस हैवी वाली करी है। Buds Air Neo में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेस वाली आपको फीलिंग आ रही थी। अगर आप रॉक गाने सुन रहे हो जहाँ पे बहुत सारे गिटार हैं, बहुत सारे वोकल हैं, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी दब जाती हैं। वो चीजें Realme Buds Air में बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा EDM सुनते हो, बॉलीवुड गाने सुनते हो, पॉप सुनते हो, तो आपको इसका साउंड अच्छा ही लगेगा। बट अगर आप रॉक गाने थोड़े सुनते हो, लिंकिन पार्क, निर्वाणा, इस टाइप के अगर आप रॉक बहुत सुनते हो, तो फिर Realme Buds Air की साउंड आपको ज्यादा पसंद आएगी। अब साथ ही साथ अगर इसको कंपेयर करूं Redmi Earbuds S से, पहली चीज तो है यहाँ पे भाई रबर टिप वाले डिजाइन की वजह से जो बेस है, जो थंप है, वो यहाँ पे बहुत बेटर फील होता है दोनों ही Realme वाले ईयरफोन से। पर इनकी जो प्रॉब्लम है कि जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, मतलब जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हो या फिर जब गिटार भी बज रहा है, वोकल भी बज रहा है, तो वो सारी आवाजें आपस में थोड़ी मिक्स सी हो जाती हैं। और अगेन मतलब ये चीज आपको तभी नोटिस होगी अगर आप बहुत रॉक टाइप के गाने सुन रहे हो, बहुत इंस्ट्रूमेंट वाले। बट अगर आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हो और आपको बेसिकली म्यूजिक सुनने के लिए ही ईयरफोन्स चाहिए, तो मैं शायद ये दोनों ही आपको रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट उस चीज में आप Ptron बेसबड्स प्रो जरूर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है लेटेंसी। क्या बुरी चीजें हैं, मेरे पास घर पे वैसे Mi TV है, तो मैं थोड़ा उससे भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया सैमसंग का फीचर, जिसमें मैं 2 ब्लूटूथ डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एक कान में Buds Air Neo लगाया, एक कान में Buds Air लगाया, और काफी क्लियरली Buds Air Neo में लेटेंसी ज्यादा थी Buds Air से। सेम एक्सपेरिमेंट फिर किया Buds Air Neo और Redmi ईयरबड्स के साथ भी, तो यहाँ पे भी Redmi ईयरबड्स में कम लेटेंसी थी Buds Air Neo के मुकाबले। पर Buds Air Neo में भी Realme ने गेमिंग मोड पैक इन किया है, जिसके लिए आपको क्या करना है, दोनों ईयरबड्स को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। गेमिंग मोड ऑन करके लेटेंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है। एक बार मैं आपको टेस्ट कराता हूं। ये पहले नॉर्मल मोड में, और ये है गेमिंग मोड ऑन करके। ये है Realme Buds Air नॉर्मल मोड में, और ये है गेमिंग मोड ऑन करके। अब गेमिंग मोड ऑन करके जो इनकी लेटेंसी परफॉर्मेंस थी वो एकदम सेम लेवल की मुझे लगी Realme Buds Air और Redmi ईयरबड्स जैसी। तो बेसिकली समरी ये है कि नॉर्मल मोड में लेटेंसी इनकी ज्यादा है Realme Buds Air से, और गेमिंग मोड में एकदम सेम लेवल की है। ऑब्वियसली वायर्ड ईयरफोन जितनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिले अभी भी है, बट फिर भी अगर आपको गेमिंग करनी है इनके साथ तो आप काम चला सकते हो। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं बैटरी लाइफ पे। तो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस Realme Buds Air जितनी ही है, मैंने इनको फुल 100% वॉल्यूम पे यूज किया था और 1.5 घंटे में ये 100% से 45% पे आ गए थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको 2.5 घंटे के अराउंड का ही प्लेबैक मिलेगा। वॉल्यूम थोड़ी बहुत कम कर दोगे तो शायद 3 घंटे तक खिंच सकता है, और केस से आप इनको 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो, तो मतलब टोटल 12-14 घंटे का प्लेबैक मान सकते हो। बेसिकली सेम परफॉर्मेंस है जो आपको Realme Buds Air से भी मिलती है। ये बैटरी लाइफ म्यूजिक लिसनिंग की है। अगर आप माइक यूज करोगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। लगातार अगर आप माइक यूज कर रहे हो, मतलब वीडियो कॉल पे या फिर फोन कॉल पे, तो 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा ये नहीं चलेंगे एक बार में। Redmi ईयरबड्स से कंपेयर करूं तो आई थिंक बहुत ही छोटे से मार्जिन से Redmi ईयरबड्स S शायद थोड़े से आगे होंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये अगर 2.5 घंटे चल रहे हैं तो ये 3 घंटा चल जाएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। फाइनल चीज आ जाती है कॉल क्वालिटी। दोनों Realme Buds में आपको जो एडवांटेज मिलता है कि लंबी स्टेम वाला डिजाइन है, तो जो माइक है आपके मुंह के थोड़ा पास रहता है, जबकि Redmi ईयरबड्स में जो माइक है वो भी बेसिकली ईयरबड के साथ आपके कान के अंदर है। तो अभी आप मेरा वॉइस सैंपल सुन रहे हो Realme Buds Air Neo से। अभी बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे, आप मान सकते हो इसी टाइप की आपको क्वालिटी मिलेगी अगर आप ऑफिस में बैठे हो, अगर आप कोई वीडियो कॉल ले रहे हो घर से। अब टेस्ट कर रहे हैं Realme Buds Air को। सेम शांत रूम है इस टाइम, पर ये तीनों ईयरफोन्स में से सबसे ज्यादा महंगे हैं ये, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इनमें से मिलनी चाहिए। इसी एनवायरनमेंट में आप टेस्ट कर रहे हैं Redmi Earbuds S को। यहाँ पे आपको वो डंडी वाला डिजाइन नहीं मिल रहा है, माइक यहाँ पे थोड़ा सा दूर है मुंह से, उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए आपकी साउंड क्वालिटी को। अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हुआ दोनों की कॉल क्वालिटी में। ऑब्वियसली बहुत ही शांत एनवायरनमेंट था ये। हो सकता है अगर आप आउटडोर्स हो, ट्रैफिक वगैरह की आवाज हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बहुत बड़ा लॉस आपको नहीं हो रहा है Buds Air Neo में। अब थोड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट ट्राई करने के लिए मैं एकदम एसी के सामने खड़े होके भी मैंने इनसे सैंपल रिकॉर्ड किए और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिला। खड़ा हो गया हूँ, आप देख सकते हो कैसी आपको आवाज सेम जगह टेस्ट कर रहे हैं Redmi Earbuds S को। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा नॉइज कैंसलेशन हो रहा है, शोर आपको कितना सुनाई दे रहा है, आवाज कितनी साफ है कितनी नहीं। एक लाइन और बोल लेता हूँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सैंपल देने के लिए। Buds Air Neo में तो आवाज बिल्कुल ही गायब हो गई क्योंकि वो नॉइज रिडक्शन के चक्कर में उसने हमारी आवाज को भी खत्म कर दिया। Buds Air ने आई थिंक 2 माइक की वजह से थोड़ा सा बेटर काम किया, कहीं कहीं सुनाई दे रही थी आवाज, पर सबसे अच्छा काम यहाँ पे सरप्राइजिंगली किया Redmi Earbuds ने। जिस चीज को हम इसका नेगेटिव मान रहे थे उसी चीज का इसको फायदा हो गया। माइक क्योंकि कान के अंदर था तो यहाँ पे शोर इसने उतना ज्यादा कैप्चर नहीं किया और समाओ बहुत बेटर इसने आवाज कैप्चर कर ली। ये है Buds Air Neo। अब यहाँ पे क्या चीजें आपको Buds Air से कम मिल रही हैं? वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिल रही है, बट मुझे लगता है उसका ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी वाला ही फोन है तो आपको अच्छी लगेगी ये बात। अगर आपके पास टाइप सी वाला फोन है तो आपको एक एक्स्ट्रा केबल अपने लिए रखनी पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए। पर इसके अलावा एक्सपीरियंस में मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगा। जो म्यूजिक क्वालिटी है 90-95% सेम है, कॉल क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की मुझे लगी। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग है Buds Air Neo की वो है 3000 रुपए और Realme Buds Air आते हैं 4000 में। तो अगर आप वायरलेस चार्जिंग का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से Buds Air लेने से अच्छा आप आराम से Buds Air Neo से काम चला सकते हो। व्हाइट कलर अगर आप इसका लोगे तो वो एयरपॉड्स वाला स्वैग भी आपको मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है लो लेटेंसी गेमिंग मोड आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है। बट अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 3000 रुपए के Buds Air Neo से अच्छा Redmi Earbuds भी आप ले सकते हो जो आपको सिर्फ 1800 रुपए में मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको वो लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिल रहा है, यहाँ पे भी बैटरी लाइफ वगैरह सेम मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी थोड़ी और बेटर आपको मिल रही है क्योंकि प्रॉपर इन ईयर फिट वाला आपको डिजाइन मिल रहा है। तो बेस वाले म्यूजिक अगर आप बहुत सुनते हो तो आपको बहुत मजा आएगा इनमें। इनकी बस प्रॉब्लम वही है, हाईज उतने अच्छे नहीं है, थोड़ी सी आवाज फट जाती है एकदम हाई एंड पे। बट अगर आपको मेनली गेमिंग के लिए ही ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चाहिए और अगर आप बॉलीवुड पॉप ये टाइप सुनते हो, मेरे हिसाब से 3000 रुपए देने से भी अच्छा 1800 रुपए में आप Redmi Earbuds उठा सकते हो। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नो कॉम्प्रोमाइज एक्सपीरियंस आपको यहाँ Buds Air पे मिल रहा है। प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यार यहाँ पे Realme को प्रॉपर इन ईयर वाली टिप्स अगर इसके साथ दे देते तो एकदम ही मजेदार प्रोडक्ट बन जाता है। ये साउंड क्वालिटी में भी सबको पीछे छोड़ देता है ये, और लो लेटेंसी मोड की वजह से गेमिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाता। वैसे इस साल बहुत सारी ट्रू वायरलेस ऑप्शंस हमें मिलने वाले हैं बजट में। पोको अभी लॉन्च करने वाला है अपने पॉप बड्स, ओप्पो ने भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक पूरी समरी वीडियो बनाने का जिसमें मैं आपको सबके प्रोज और कॉन्स एक्सप्लेन कर पाऊं। फाइनल कंक्लूजन अगर आपको एक बार दोबारा बताऊं, Buds Air में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, कॉल क्वालिटी बहुत थोड़ी सी बेटर मिल रही है और म्यूजिक में थोड़ा बैलेंस्ड आपको साउंड मिल रहा है। Buds Air Neo में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, जो साउंड क्वालिटी है थोड़ी ज्यादा बेस हैवी है, बट हाई एंड आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो Buds Air तभी लेना अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए या फिर अगर आप बहुत हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनते हो और आपको बेस हैवी साउंड उतना पसंद नहीं है, वरना मेरे हिसाब से 1000 रुपए बचा के चुपचाप Buds Air Neo खरीद लो। आप बताओ वीडियो कैसी लगी, आपके क्या ख्याल है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो नीचे छोड़ देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।